हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्री रामचंद्र जी की स्तुति के द्वारा इस क्लास को आरंभ करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम्। नवकंजलोचन कंजमुखकर, कांजपद कंजारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छविना, नीलनीरद सुंदरम्। मत मानहु तड़ित रुचिषु, नौमि जनक सुखावर। भज दीन बंधु दिनेश दाना, दैत्य भीषण चिंतन। रघुनंदन कंद कौशल, नंद दशरथ नंदन। शिर मुकुट कुंडल तिलक छाया, अंग विभूषणम्। आजान भुज शर चाप धर, संग्रामहित कर दूषण। इति भगति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनरंजन। मम हृदय कांजनि मास, गुरु मामादि कल दल कंजन। मन जाहि राचौ मिलहि सोवर, सहज सुंदर काबरो। करुणा निधान सुजानशील, तनीर जानत आवरो। हे भगवती गौरी असीस सुनि, सहित हिय हर्ष कलि। तुलसी भवानी पूज पुनि, मुदित मन मंदिर चलि। जानि गौरी अनुकूल सिया, हिय हर्ष नौ जाऊ कहीं। मंगल मंगल मूल वाम अंग, फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय। कल हम रामचरितमानस के लंका कांड का श्रवण करे थे। आज उसी को आगे करेंगे रामचंद्र की वंदना के साथ। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। कल हमने रावण वध की लीला को, उसके पश्चात जो कुछ हुआ उसका श्रवण किया था। विभीषण का तिलक किया गया। भालू और बांदरों ने कपड़े गहने पाए, पहन के रघुनाथ जी के पास गए। रघुनाथ जी ने बाद में बोला, अब तुम सब वानर अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते किसी से डरना नहीं। यह वचन सुनते से सब वानर प्रेम से विहल होकर हाथ जोड़कर बोले थे, हे प्रभु, आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों के ईश्वर हैं, हम वानरों को दीन जानकर ही आपको सनाथ किया। प्रभु कैसे वचन सुनकर भगवान रामचंद्र बोलते, आपके कारण ही मैं ये लंका को जीता हूँ। ये बात सुनकर, प्रभु के वचन सुनकर वानर लोग बोलते, हम तो लाज के मारे मरे जा रहे हैं, कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकता है। श्री रामचंद्र जी के रूप को देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए। उनके घर जाने की इच्छा नहीं।
परंतु प्रभु की प्रेरणा से सब वानर भालू और श्री रामचंद्र जी के रूपों को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती कर हर्ष और विषाद सहित घर को चले। वे सब प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर सम्मुख पर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे। श्री रामचंद्र जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर उनको सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में से नवाकर उत्तर दिशा के विमान से। विमान के चलते समय बड़ा शोर रहा था। सब कोई रघुनाथ जी की जय बोल रहे थे। पत्नी सहित श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो सुमेरु पर्वत के शिखर पर बिजली सहित शाम में। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हो गए। उन्होंने फूलों की वर्षा की। अत्यंत सुख देने वाली तीनों प्रकार की वायु बह रही थी। रघुवीर जो रामचंद्र जी उस विमान पर बैठे बैठे पुष्कर विमान पर बैठे सीता को बताते हैं, देखो रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था इस जगह पे। ऊपर से दिखा रहे आकाश। देवता और कुंभकर्ण को दुख देने वाला कुंभकर्ण, देवता को और मुनियों को दुख देने वाला कुंभकर्ण रावण यहाँ मारा गया था। यहाँ पे मैंने पुल बनवाया था रामचंद्र जी को, राम सेतु बोलते हैं। रामेश्वर में जो है, जो लंका तक जाता है, वानरों की सहायता से यहाँ पर मैंने पुल बनवाया था। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी निवास और विश्राम किया, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाया और सबके नाम बतलाए। इसके बाद तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जह परम सुहावा। कुंभ जादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। विमान शीघ्र वहां चला गया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सबके स्थानों में गए। सकल ऋषि न सन पाए असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। तह कर मुनि न कर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त कर जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी चित्रकूट आए। वहां मुनियों को संतुष्ट किया और फिर वहां से आगे तेजी के साथ चला विमान। चित्रकूट आके मुनियों से मिले और फिर आगे चले। तो पहले दंडक वन में रुके। अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी ने सबके स्थानों पे गए। फिर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया, फिर वहां आगे तेज चला। उसके बाद बहुरी राम जानकी देखी, बहुरी राम जानकी दिखाई। जमुना कलिमल हरिणि सुहाई, पुनि देखी सुर सरी पुनीता। राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए गए। श्री रामचंद्र जी ने बोला, सीता इन्हें प्रणाम करो। गंगा और यमुना। तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अग भागा। देखु परम पावनी पुनि बैनी, हरनि सौक हरि लोक निसैनी। मुनि देखी अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग न सावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते। फिर परम पवित्र त्रिवेणी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम के लिए सीढ़ी के समान। त्रिवेणी प्रयागराज में, त्रिवेणी प्रयागराज। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्या के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भावों रोग को नाश करने वाला। सीता सहित अवध कहो, कीन कपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित। राम सियावर रामचंद्र की जय। योग कृपालु श्री रामचंद्र जी ने सीता सहित
सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। तो प्रयागराज के बाद अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन कराए। ऊपर से भगवान बोलते हैं सीता को, ये तीनों प्रकार के तापों और भाव आवागमन का रोग का नाश करने वाली सीता सहित अवध कहो कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम, सियावर रामचंद्र की जय। योग कर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री रामचंद्र जी बार बार हर्षित हो रहे। उन्हीं प्रभु आई त्रिवेणी हर्षित मंजर की, कपिन सहित विप्रन कहूँ दान विविध विधि दीन, सियावर रामचंद्र की। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और बांधवों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। अवधपुरी को प्रणाम किया, फिर त्रिवेणी में स्नान किया और बांधवों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, धरी बट रूप अवधपुर जाए, भरत कुशल हमारे सुनाए, समाचार ले तुम चली आए। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझा कर कहा, एक्चुअली जो बड़े बड़े वानर थे वो रामचंद्र जी के साथ में थे, हनुमान जी वजह से। तो मुझे हनुमान जी को समझा कर तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, अयोध्या में जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनको समाचार लेकर चले आना, उनका समाचार। अभी ये रामचंद्र जी जानना चाह रहे हैं कि भरत जी वास्तव में स्वयं राज्य करना चाहते हैं या वे चाहते हैं कि मैं राज्य करूं। इसलिए उन्होंने भेजा कि आप उनका मूड पता करके। प्रभु हनुमंत कहा बुझाए, धरि बटु रूप अवधपुर जाए, भरत कुशल हमारी सुनाए, समाचार ले तुम चली आए। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझा कर कहा, तुम ब्रह्मचारी के रूप धर अवधपुरी को जाओ, भरत जी को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आओ। तुरंत पवन सुत गवन तो भयो, तब प्रभु भरद्वाज पै गया हूँ, नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करी पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भारद्वाज जी के पास गए। तब प्रभु भारद्वाज के पास गए। मुनि ने इन्हीं से शुरू, ये बड़े मुनियों में एक यही थे जो जहाँ से भगवान ने यात्रा शुरू की थी। तब प्रभु भारद्वाज जी के पास मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और स्तुति की, फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद भी दिया। हालांकि भारद्वाज मुनि तो स्वयं उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़े हैं, ऋषि मुनि, रामचंद्र जी भी मानते हैं उनको, इसलिए उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी, यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करते हुए प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले, भारद्वाज मुनि को प्रणाम करके। वहां जिनसे 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 जाते टाइम मिले थे उनसे आते टाइम मिल रहे भगवान का, कि भगवान अभी जीत गए, अयोध्या के राजा बनेंगे। पहले वनवासी के रूप में जा रहे थे, जिनसे मिले थे उन्हीं से जब ये राजा बन के आ रहे हैं। भगवान के मानसिकता में, एटीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आया, अभी राजा बन के आएंगे, बन के आ रहे हैं अयोध्या के राजा, रावण को मार के आ रहे। पहले वनवासी के रूप में, तो ऐसा नहीं कि पहले हम्बल बन के गए थे और अभी जो है बड़े ऐश्वर्य के साथ जाएंगे, ऐसा नहीं। दोनों केस में से
निषाद राज दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चढ़ने के बंधन में प्रभु विमान पर चढ़े आगे गए। वहां जब निषाद राज सुना कि प्रभु आ गए तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते लोगों को बुलाया कि वे रामचंद्र जी आ गए। सुरसरी नागी जान तब आयो, उत्तरे तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहुत प्रकार पुनि चरने परी। इतने में विमान गंगा जी को लांघ कर आ गया और प्रभु की आज्ञा पकड़ वो किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा कर उनके चरणों पर गिरी। दीनई असी सहर्षि मन गंगा, सुंदरी तब अविहात अभंगा। सुनत गुहा धायो प्रेमाकुल, आयो निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, कहता है सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते से निषाद राज गोई प्रेम में विहल होकर दौड़ा और परम सुख से परिपूर्ण होकर वो प्रभु के समीप आया। प्रभु सहित बिलोक बेदेहि, परे अवनि तन सुधि नहीं ले। प्रीति परम बिलोक रघुराई, हर्षि उठाई लियो उरलाई। और जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वो आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। निषाद राज को उसे शरीर की सुधि नहीं रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय में लगा लियो। हृदय लाए कृपा निधान, सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप, बूझ कुशल सो कर बेनती। अब कुशल पद भज बिलोक बिरंच, शंकर सेव्य जे सुख धाम पूरन काम। राम नमामि राम नमामि। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। निषादराज विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके अब मैं सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो, हरि भयत जो और लायो। मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस बिसराई। यह राम नारी चरित्र पावन, राम पद रति पद स्वता। कामादि हर विज्ञान, कर सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को, मतलब निम्न जाति का, जाति में निम्न, उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। निषाद राज भगवान रामचंद्र जाते समय सबसे पहले उसी से मिले थे, उसके बाद भारद्वाज मुनि से मिले थे, उसके बाद चित्रकूट गए थे, वाल्मीकि मुनि से मिले थे, उसके बाद में आगे अगस्त मुनि और उनसे सबसे मिले। इस प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते इस मंद बुद्धि में, तुलसीदास जी अपने आप के बोल रहे हैं, मैं तुलसीदास मंद बुद्धि मोहवश, मैंने तो उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का ये पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह काम आदि विकारों का हरने वाला है और भगवान के स्वरूप विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इस चरित्र को गाते हैं। समर विजय रघुवीर के, चरित जसो नहीं सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिन्हि दे भगवान सियावर रामचंद्र की जय। जो सुजान लोग हैं, मतलब बुद्धिमान लोग अच्छी तरह जानते हैं, जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति देते हैं। यह कलिकाल मलायतन, मन करे देखो विचार। श्री रघुनाथ नाम तजे, नाहि आन आधार। सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी बोलते अरे मन विचार करके देख, ये कलिकाल पापों का घर है, इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पाप से बचने का कोई दूसरा कोई आधार नहीं है।
दूसरा कोई आधार नहीं। ये वैसे ही श्लोक है जैसे हरिर् नाम केवलम कलेव नास्ते व नास्ते व नास्ते गति अन्यथा। कलयुग में हरि के नाम के अलावा कुछ नहीं, वैसा ही श्लोक है। अरे मन विचार करके देख, ये कलिकाल पापों का घर है, इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं। इस तरह से कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का छठा स्कंध समाप्त हुआ। ये छठा स्कंध था लंका कांड। अब अंतिम स्कंध है जो बचा है, जो सारी रामायण में नहीं, तुलसीदास जी की रामायण में। ये है उत्तरकांड। मतलब अब इसके बाद क्या हुआ। लंका में भगवान ने श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध कर दिया भगवान सीता के साथ। अभी अयोध्या आ रहे हैं, अयोध्या के समीप पहुंच गए हैं। अभी हनुमान जी को ब्रह्मचारी के रूप में बन के भेजा कि जाको भरत का क्या मूड है। रामचंद्र जी नहीं चाहते थे, रामचंद्र चाहते अगर भरत का मूड राजा बनने का है तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, उनको राजा बनने की इच्छा पूरी। लेकिन भरत जी तो अयोध्या में जब रामचंद्र जी को बुला रहे हैं, अयोध्या के बाहर जाके एक कुटी बना के उसमें, और अयोध्या में जहाँ रामचंद्र जी का सिंहासन था पहले, जहाँ युवराज थे, वहाँ पे उनकी पादुकाएं पढ़ के पूरे शासन को चलाते थे। नंदीग्राम में भोजन नहीं करते। तो उत्तरकांड में आता है केकिकण्ठावनीलं सुरवेलसत्तिप्रपादवृच्छिमहं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणो नराचापं कपिनिकरयुक्तं बन्धुना सेव्यमानं नौमिड्य जानकीशं रघुवीरमनीशं पुष्कारूढं। मोर के कंठ की आभा के समान नीलवर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ, ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमलों के चिन्हों से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीताम्बरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, श्री रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। तुलसीदास जी स्कंद का 7वें स्कंद का ये 7वां अंतिम स्कंद है, उसके बारे उसमें पहले पाठ कर रहे हैं। आगे प्रार्थना करते हैं हनुमान जी रामचंद्र जी की। आगे बोलते कौशलेन्द्र पद कंज मंजूरो कोमलावज्ज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लाललितो चिंतकस्य मन भ्रंग संगिनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित, जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए और चिंतन करने वाले मन रूपी भौरे के नित्य संगी, अर्थात चिंतन करने वाले मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसे। कुंद इंदु गौर सुंदरम अंबिका पतिम अभिष्ट सिद्धिदम कारुणिक कल कंचलोचनम नौमी शंकर मंच अंधनोमोचनम। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगजननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्रों वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले, कल्याणकारी श्री शंकर जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसीदास जी रामचंद्र जी के बाद फिर शंकर जी को नमस्कार करते हैं। शंकर जी उनके इष्ट देव तुलसीदास जी। ये अभी रामचंद्र जी का 14 वर्ष में एक दिन बाकी है अभी, क्योंकि 14 वर्ष पूरे होने पर फिर भरत जी, अगर रामचंद्र जी अयोध्या नहीं पहुंचे तो भरत जी अपने प्राण त्याग देंगे। भी एक दिन बाकी है। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरलोक जहता सोचे नारी नर क्रसितन राम वियोग। राम से वियोग में भी 13 साल 9 महीने 13 साल 11 महीने और 29 दिन हो चुके, एक दिन बाकी है, 14 साल हो। श्री रामचंद्र जी के लौटने की अवधि का एक दिन बाकी रह गया अभी।
अतः नगर के लोग, जो अयोध्या के नगर है, बहुत आतुर है, बहुत अधीर हो रहे हैं कि 14 साल के बाद तो रामचंद्र जी को आना ही पड़ेगा। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री रामचंद्र जी क्यों नहीं आए। लेकिन अभी तो एक दिन बाकी था। सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर, सियावर रामचंद्र की जय। इतने में सब सुंदर शकुन होने लगे, सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के आगमन को जता रहे। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद असिक होय, आयो प्रभु श्री अनुज जुत कहन चाहत अब कोई, सियावर रामचंद्र की जय। कौशल्य आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। बस ऐसा कोई बोल दे, अभी इतने आतुर हो रहे हैं, इतने आतुर हो रहे हैं, इतने अधीर हो रहे हैं। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बार ही बार, जानी सगुन मन हर्षति लागे करन विचार, सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और विचार करने लगे। भरत जी अभी अयोध्या में नहीं, अयोध्या के बाहर एक कुटीर बना के रहते हैं। अयोध्या बोले, मैं अयोध्या का भी ऐश्वर्य तब तक नहीं करूंगा जब तक श्री रामचंद्र जी नहीं आए। 14 साल 14 ईयर्स भरत जी इस तरह से बिता गए। रहूं एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भयो अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जाने कुटिल की नो मोहि बिसरायो। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते हुए भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। अभी प्राणों की आधार रूप अवधि के प्राण भी जाने वाले हैं भरत जी के। भरत जी ने सोच लिया था कि अगर 14 साल के अंदर नहीं है, 14 साल में नहीं आए, जैसे तक वनवास खत्म होता नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तो प्राणों की आधार रूप अवधि के एक ही दिन शेष रह गया भरत जी का। यह सोचते भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण है कि नाथ नहीं आए रामचंद्र जी अभी तक। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया कि मैं बहुत दुष्ट हूँ। मेरी माता कैकेयी के कारण रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा, कहीं ये सोच तो नहीं सोच रहे रामचंद्र जी मन में। भरत जी सोचने लगे, अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटि कुटिल मोही प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आह, लक्ष्मण जी बड़े धन्य बड़े भागी, जो श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंद के प्रेमी, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। लक्ष्मण जी रामचंद्र जी से अलग नहीं। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे श्राप नहीं दिया। भरत जी सोचने लगता मैं कपटी हूँ। भरत जी तो तुरंत, लक्ष्मण जी तो तुरंत चले गए। लक्ष्मण जी बड़े धन्य बड़े भागी, वो वनवास चले गए तुरंत। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊं, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक है, भरत जी सोचने की बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ कल्प तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। मेरे में इतने अवगुण, भरत जी बोलते हैं कि मुझ में इतने अवगुण हैं, यदि मेरे प्रभु मेरे करनी की कर्म की तरफ ध्यान देंगे तो 100 करोड़ कल्प तक भी मेरा छुटकारा नहीं होगा। परंतु आशा इतनी है, भरत जी सोच रहे हैं मन में, प्रभु कि प्रभु जो है रामचंद्र जी सेवक का अवगुण नहीं देखेंगे, मेरा अवगुण नहीं देखेंगे, नहीं तो 1 करोड़ कल्प, ब्रह्मा जी के एक कल्प होता, 100 करोड़ कल्प में भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरा अवगुण कभी नहीं मानेंगे। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत कोमल स्वभाव के। भरत जी का ऐसा नम्र चरित्र। मोरे जी भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई, बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री रामचंद्र जी अवश्य मिलेंगे। भरत जी कभी अगले दिन प्राण त्याग देंगे, एक दिन बचा है बस उनके आने का, 14 साल पूरे होने वाले हैं।
भरत जी फिर भी सोचते हैं मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री रामचंद्र जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन हो। कि अवधि बीतने पर भी अगर मेरे प्राण रह गए, मैंने तो प्राण त्यागने का निश्चय किया, अगर रह गए तो मैं जगत में मेरे समान निम्न कोई नहीं, मतलब मेरे प्राण चले जाने चाहिए। अगर वो इस 14 साल पूरे होने पे जो एक दिन बचा उसकी पूरे होने पर अगर नहीं आए तो इसका मतलब मैं नीच व्यक्ति हूँ, रामचंद्र जी मेरे कारण नहीं आए, इसलिए मेरे जीने का कोई अधिकार नहीं। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जन पोत, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। श्री रामचंद्र जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर कर इस प्रकार आए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई। उसी समय हनुमान जी जो बाल ब्रह्मचारी के रूप में रामचंद्र जी ने भेजा था भरत जी के पास में, बैठ देगी कुशासन जटा, बैठ देगी कुशासन जटा, मुकुट ग्रसगात, राम राम रघुपति जपत, स्त्रवत नयन जल जात, सियावर रामचंद्र की जय। ये तो नहीं तो भरत जी प्राण छोड़ देते, तो हनुमान जी आगे मैसेज लेके रामचंद्र जी के आ रहे हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम जपते हुए देखा, कमल नेत्रों से प्रेमाशु में जल बते कुश के आसन पर बैठे हुए देखा। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ, मन वह बहु बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा संभानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम आंसू का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत वाणी के समान बोले। जासु बिरज सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुणगन माति, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि प्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। ये भरत जी को इन्फॉर्मेशन दी एडवांस में, नहीं तो भरत जी प्राण त्याग देते अगले दिन। तो हनुमान जी ब्रह्मचारी के रूप में आए, बोले जिनके विरह में, भरत जी से बोलते जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं, भूलते रहते हैं, और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटा करते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री रामचंद्र जी सकुशल आ गए। रिपुजन जीत सुजस सुरगावत, सीता सहित अनुज प्रभ आवत, सुरत बचन बिसरे सर दुख, रसामंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते भरत जी सारा दुख भूल गए। रामचंद्र जी आ रहे हैं तो अभी क्या दुख, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल गया। को तुम तात कहाते आए, मोही परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा तात तुम कौन और कहां से आए हो, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए। भरत जी ने पूछा तात तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुमने मुझको ये परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी ने क्या है, कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठि सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्त्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिलते हैं। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगता है और शरीर पुलकित हो जाता है। कभी तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीत, बार बार मुझे कुछ लाता, तो कहूँ देव कहाँ सुन भ्राता। भरत जी ने कहा हनुमान तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं। भरत जी हनुमान जी से बोलते तुमने तो
मेरे आज सारे दुख समाप्त हो गए। तुमने मेरे को सूचना दी कि रामचंद्र जी आ गए हैं अयोध्या। मतलब रामचंद्र जी भी बाहर ही थे अयोध्या। महाराज जी ने बार बार कुशल पूछी और हनुमान जी से बोलते हैं, भाई सुनो, इस शुभ शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं गिफ्ट में? तुमने सूचना दी, यही संदेश सरी से जग माही, करी विचार देखे कछु नाही, नाही न तात उरे न मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावो मोहि। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ नहीं। मैंने विचार करके देख लिया है, इसलिए तात मैं तुमसे किसी प्रकार से उड़ नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाइए। तब हनुमंत नाई पदमा था, कहे सकल रघुपति गुण गाथा, कहूँ कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरे मोहि दास के नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवा था। हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारे गुण गाथा कर। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारे गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हनुमान कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं क्या? हनुमान जी ने पहले रघुनाथ जी ने किस प्रकार से लंका पे विजय प्राप्त की, रावण का वध किया, सीता को लाए, सबसे पहले पूरी गाथा भरत जी को सुना दी। भरत जी ने हनुमान जी से पूछा, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो, सुनी भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकितन चननहि पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु, गुण गण कहत अग जगन्नाथ, जो काहे न होई विनीत, परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी क्या कभी अपने दास की तरह मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी पूछते हैं हनुमान जी से, रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी क्या कभी अपने दास की तरह मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगी कि जो चराचर के स्वामी है वे रघुवीर जी अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हुए भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। हनुमान जी सोचते हैं कि अरे इन भरत जी के तो रघुनाथ जी कितने गुणों का वर्णन करते हैं, तो अभी तो देखने पे पता चला कि तो फिर ये ऐसे विनम्र पवित्र परम सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हो, क्योंकि रामचंद्र जी इनकी स्वयं प्रशंसा करते हैं भरत जी। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्षण हृदय समात, सियावर रामचंद्र की। हनुमान जी कहे, नाथ आप श्री रामचंद्र जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। तात मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं। हनुमान जी से बार बार मिलते हैं। भरत चरण सिर नाई तुरत गयो, कपि राम पहि, कहीं कुशल सब जाई, हर्ष चले प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास लौट गए। भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कहे। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए, मुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए। भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आ गए। उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाए, वशिष्ठ जी को सारा समाचार सुनाया कि राजमहल में खबर जनाई कि रघुराज जी कुशल पूर्वक नगर को आ गए हैं अभी बाहर। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समझाई, समाचार पुरबास न पाए, नर अरु नारी हर्ष सब धाये। खबर सुनते से सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासी ने समाचार पाए तो सभी स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्बा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला,
भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। श्री रामचंद्र जी के लिए स्वागत के लिए दही दूध गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथिनी किसी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां गाती में चली। जय जय सीते सही उठी धावई, बाल वृद्ध कह संग न लावई, एक एकन कह बूझई भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे हैं वे जहाँ जिस दशा में वैसे ही वे वैसे ही वहीं से उस दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते हैं। एक दूसरे से पूछते, भाई तुमने दयालु से रघुनाथ जी को देखा? अभी किसने पहले देखा इसमें कंपटीशन में रघुनाथ जी को? अभी रघुनाथ जी प्रवेश करेंगे तो दही दूब गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थाली में भर भर कर हाथीनी की चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां गाती हुई चल रही है। जो जैसे हैं जहाँ इस दिशा में है तो वैसे ही वहां से उस दिशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं ले जाते। बेचारे बालक और बूढ़े रह जाते हैं, कोई साथ, क्योंकि सबको जल्दी है श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए। बूढ़े धीरे धीरे आ रहे हैं, पीछे बालक छोटे सब तो भाग रहे सबको छोड़ के रामचंद्र जी के दर्शन कर। एक दूसरे उसने, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा क्या? आ गए क्या? ऐसी स्थिति। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी, बहे सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरजू अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुर परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख पाने के सियावर रामचंद्र की जय। गुरु वशिष्ठ जी, कटुम्बी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन से कृपाधाम श्री रामचंद्र जी के सामने चले, उनकी अगवानी करने के लिए चले। सब अयोध्यावासी जा रहे हैं, गुरु वशिष्ठ जी भी जा रहे हैं, कुटुंब जा रहा है, छोटे भाई शत्रुघ्न ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी श्री रामचंद्र जी को रिसीव करने जा रहे हैं, उनकी अगवानी करने के लिए जा रहे हैं। बहुतक चढ़ी अटार न निरखई गगन विमान, देखी मधुर सुत हर्षित, करई सुमंगल गान, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वरूप से सुंदर मंगल गीत गा रही। स्त्रियां बिल्डिंगों पे चढ़ गई ऊपर। राका शशि रघुपति पुर, सिंधु देखी हर्षान, मणियों कोलाहल करत, जनु नारी तरंग समान, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुरी समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ आगे बढ़ रहा है। श्री राम रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है, शोर करता आगे बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती स्त्रियां उनकी तरंगों के समान लगती। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपि न देखावत नगर मनोहर, सुन कपीश अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिरिया देशा। यहाँ विमान पर से सूर्य को रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे। विमान पर से सूर्य को रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य राम जी वानरों को ऊपर से जो बड़े बड़े वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे। वे कहते हैं, सुग्रीव है, अंगद है, लंकापति विभीषण, सुनो ये पूरी पवित्र और ये देश सुंदर है। अयोध्यापुरी के बारे में बता रहे। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी संप्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की, ये वेद पुराण में प्रसिद्ध और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे प्रिय नहीं, अवधपुरी के समान मुझे वैकुंठ भी प्रिय नहीं। ये बात कोई वेले ही जानते। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजु पावनी, जाम जनते विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावनी बासा। ये सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है, अयोध्यापुरी।
इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना परिश्रम के मेरे निवास को पा जाता है। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धामदा पुरुष फिरासी। हर्षे सब कपि सुनि प्रभु पानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय हैं। रामचंद्र जी कहे ये पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री रामचंद्र जी बड़ाई की है वो अवश्य धन्य है, वो अवध अवश्य धन्य है। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु, भगवान नगर निकट प्रभु प्रेरे हैं, उतरे भूमि विमान। अभी भगवान अब विमान से उतरेंगे, अभी तो सब ऊपर से ही देख रहे हैं। अयोध्यापुरी में आ रहे हैं, रावण को जीत के आ रहे हैं, लंका का राज्य विभीषण को दे के आ रहे हैं, 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आ रहे हैं। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा दी। तब विमान पृथ्वी पर उतरा। उतरी कहूँ प्रभु पुष कहीं, तुम्हें कुबेर पहचान। प्रेरित राम चले उस हर्ष बिरहु अति जाहु, सियावर रामचंद्र की जय। विमान से उतर के प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा, पुष्पक विमान में भी जीव है। पुष्प विमान से कहा तुम कुबेर के पास चले जाओ, क्योंकि पुष्पक विमान ओरिजिनली कुबेर का था। कुबेर रावण का सौतेला भाई था। कुबेर का विमान रावण ने छीन लिया था। फिर रावण जब मृत्यु हुई तो विभीषण ने विमान रामचंद्र को बोला कि आप इसके ऊपर बैठ के अयोध्या जाओ। फिर रामचंद्र जी ने कहा काम हो गया, अयोध्या आ गए। अभी विमान को वापस जो ओरिजिनल रावण ने छीना, जिससे छीना था जिसे कुबेर को वापस भेज दिया। पुष्पक विमान से बोला अब तुम कुबेर के पास चले जाओ। श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से पुष्पक विमान चला गया। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष था कि कुबेर उसका स्वामी था, और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का दुख भी था विमान को। पुष्पक विमान भी जीव है। इस तरह रामचंद्र जी अयोध्या की पृथ्वी पर बाहर उतरे विमान से। आए भरत संग सब लोगा, कृषतन श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि संधनुदायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हुए थे। 14 वर्ष का वनवास था। रघुवीर प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा। ये दोनों पुरोहित थे, वामदेव और वशिष्ठ के। तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर, रामचंद्र जी धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिया। धाई धरे गुरु चरण सरोहर, अनुज सहित अति पुलक तनोहर। भेंट कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी से तोड़कर गुरु के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे थे। रामचंद्र जी मुनिराज वशिष्ठ ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल से पूछी। प्रभु रामचंद्र जी बोलते आपकी दया से हमारी कुशल है। वशिष्ठ जी से बोलते सकल द्विजन मिले नाय हुआ था, धर्म धुरंधर रघुकुल ना था। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिना सिर ही सुन मुनि शंकर अज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। धर्म की धुरी धारण करने रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े रामचंद्र जी के, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़े भरत जी छोटे भाई। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंदूर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नवराजीव नयन चल पाड़े। भरत जी पृथ्वी पर एक बार साष्टांग दंडवत करने लगे तो उठे नहीं, उठाए नहीं तो उठेंगे नहीं। तब कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्त्रवत जलतन, ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाए, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोहमो पहि, जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम रु सिंगार, तनु धरि मिले बर सुषमालय। कमल के समान नेत्रों से जल भरा है, सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है।
त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे सुशोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे कहीं नहीं जाती है। मानव प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ सौभाग्य प्राप्त। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही बचन बेगिना वही सुन सिवास सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत जाने जन दर्शन दियो भूरत विरह बारिश कृपा निधान मोहि कर गही लियो। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी भरत जी से कुशल पूछते हैं। उसने कैसे हाल है भरत? परंतु आनंदवश भरत के मुख से वचन नहीं निकलते, शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी पार्वती से बोलते हैं, सुनो, वह सुख जो इस समय भरत को मिल रहा है वो वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो इसको पाता है। भरत जी को रामचंद्र से मिलने का जो सुख मिल रहा है। भरत जी ने कहा है, कौशलनाथ, आपने आर्थ दुखी जानकर मेरे जैसे दास को दर्शन दिया, इससे अब और क्या कुशल ज्यादा चाहिए? आप मेरे से कुशल पूछ। विरह समुद्र में डूबते मुझको कृपा निधान आपने हाथ पकड़कर बचा लिया। ये भरत जी रामचंद्र जी से बोले, पुनि प्रभु हर्ष शत्रुघ्न बैठे हृदय लगाए। लक्ष्मण भरत मिले तब प्रेम परम प्रेम दो भाई सियावर रामचंद्र की जय। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न से मिले, गले मिलकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलोकी हर्षे पुरवासी जनित वियोग विपति सब नासी। प्रेमा तुर सब लोग निहारी कौतुक कीन कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्या वासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों का प्रेम विहल देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री रामचंद्र ने एक चमत्कार किया। प्रभु को देखकर सब अयोध्या वासी सबसे कैसे मिले? आप एक साथ इतने सारे लोग एक साथ कैसे मिले? अमित रूप प्रकटे देहि काला जथा जोग मिले सही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी किए सकल नर नारी बिसो की। उसी समय कृपालु श्री रामचंद्र जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए। इतने सालों से मिलना कैसे संभव था? असंख्य रूपों में प्रकट हो गए, सबसे एक साथ यथा युग में। श्री रघुवीर ने कृपा दृष्टि रघुवीर की कृपा दृष्टि देखकर सभी नर नारियों का शोक खत्म हो गया, जो 14 साल से शोक। क्षण मही सबई मिले भगवाना उमा मरमिय काहू न जाना। यही विधि सबई सुखी कर रामा आगे चले शील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए, असंख्य रूप धारण कर लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना, सबको लगा कि रामचंद्र जी खाली मेरे से ही मिल गए। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी सबको सुखी कर आगे बढ़े। कौशल्यादि मातु सब धाई निरखी बच्चे जनु धेनु लवाई। कौशल्य आदि माता ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गाय अपने बछड़ों को देखते दो। जनु धेनु बालक बच्छ तजी ग्रह चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुख स्त्रवत थन हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेट बचन मृदु बहु विधि कहे। गए विषम विपति वियोग भवति न हर्ष सुख अनगिनत लहे। मानो नई ब्याई हुई गाय अपने अपने छोटे बछड़ों पर घर पर छोड़कर परवश वन में चरनी गई हो और दिन का अंत होने पर वापिस आके हुंकार करके बछड़े से मिलने के लिए थन से दूध गिराती नगर की दौड़ी। ऐसा दृश्य प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किया। भेटे तनय सुमित्रा रामचरण रति जान। राम ही मिलत के कई हृदय बहुत सकुचान। सियावर रामचंद्र की जय। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी को श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली और श्री रामचंद्र जी से मिलते समय केकई के हृदय में बहुत सा कुछ संकोच हुआ, क्योंकि केकई के कारण ही सब कुछ हुआ था।
लक्ष्मण सब माता न मिली, हर्षे आशीष पाए। केकई कह मुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाए। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर मिले और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे केकई से बार बार मिले, परंतु उनके मन का रोष नहीं जाता। लक्ष्मण जी के मन में अभी भी केकई के प्रति थोड़ा बहुत क्रोध था। सासु न सबनि मिली बेदेहि, चरणै लागे हर्षु अति तेहि। देहि असि से बुझी कुशलाता, होई अचल तुम्हारा विहाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों में लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही कि तुम्हारा सुहाग चल रहे। इस प्रकार से सबका आपस में मिलन हुआ, सब एक दूसरे से मिले। ये जिस दिन रामचंद्र जी अयोध्या वापिस आए, अयोध्या को पूरा सजाया गया था। आगे कल हम वर्णन पढ़ेंगे। उस दिन दीपावली का दिन था। दीपावली महामहोत्सव की जो अयोध्या में वापिस आए थे 14 साल का वनवास करके वापस। पूरे अयोध्या को सजाया गया था, सब आगे सुनेंगे। इसीलिए दीपावली का महोत्सव मनाया जाता है। इस तरह से हमने यहाँ तक प्रसंग सुना। अभी समय हो रहा है, हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। श्री रामचरितमानस की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास की जय। हरे कृष्ण। राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय।